क्वेश्चन 9 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द अनफिनिश्ड टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर फ्रॉम इट्स बेस इज 30 डिग्री। कह रहा है कि एक टावर जो है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब उस टावर में अभी काम चल रहा है, ठीक है, और वहां पे कोई बंदा जो है, वर्कर जो है, वह उस टावर से 75 मीटर दूर जाकर जब उस टावर के टॉप को देखता है, अनफिनिश्ड टावर के टॉप को देखता है, तो वहां पे एंगल 30 डिग्री फॉर्म होता है। तो उसके बाद कह रहा है हाउ मच हायर मस्ट द टावर बी रेज्ड so that the angle of elevation of its top at the same point may be 60 डिग्री। कह रहा देखिए अभी तो वह क्या है, अनफिनिश्ड टावर है, लेकिन जो होता है जब वो पूरी तरह से फिनिश हो गया तो कह रहा है कि अब टावर की हाइट कितनी हुआ होगा, ताकि जो है उसी पॉइंट से 75 मीटर दूरी पे देखने पे अब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 डिग्री फॉर्म्ड हुआ है, ठीक है। तो उसको बताना है कि कितना और जो है टावर की हाइट को इंक्रीज किया गया होगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए, तो यहाँ देखिए, मान लेते हैं अपना ये ग्राउंड है, कोई भी टावर है, पोल है, कोई भी चीज तो ग्राउंड पे बनता है कि नहीं बनता है। तो देखिए जब इस ग्राउंड है और इस ग्राउंड के ऊपर एक टावर जो है, और ये टावर जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब इसमें काम चालू है, लेकिन अंडर, यहाँ पे लिखते हैं आपका, मान लेते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, लेकिन एक वर्कर जो है, इस पे लिखा नहीं है, मैं अपने से आपको फील होने के लिए बता रहा हूँ, और वह वर्कर जो है इस टावर के से कितना जाता है, 75 मीटर दूर जाके जब ये अनफिनिश्ड टावर को देखता है, तब यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो फॉर्म्ड होता है वह कितना होता है, 30 डिग्री होता है। लेकिन जब वही जो है, जब इसका कंस्ट्रक्शन हो जाता है, मान लेते हैं इसका जब अब पूरी तरह से टावर जो है तैयार हो गया, तो इसकी हाइट इतना और बढ़ गई, मान लेते हैं। तो जब अब वो बंदा जो है पॉइंट ए, मान लेते हैं इसी पॉइंट से जो होता है, जब इस टावर को, जो फिनिश्ड टावर है, मतलब पूरी तरह से कंप्लीटेड टावर है, उसमें किसी प्रकार काम बचा नहीं है, अब उसको और हाइट इंक्रीज नहीं किया जा सकता है, मतलब इतने हाइट तक वो रहेगा, तब उस पॉइंट, दैट मीन्स यहां तक उसकी हाइट है। तो जब इस पॉइंट को वो देखता है, तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है अब फॉर्म्ड होता है 60 डिग्री होता है। कितना होता है, 60 डिग्री फॉर्म्ड होता है। तो कह रहा है कि बताइए कि इस जो कितना हाइट को और इंक्रीज किया होगा, दैट मीन्स इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखिए मान लेते ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, तो हमको सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। तो चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 90 डिग्री फॉर्म रहा है, चलते हैं इन ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं, स्मॉल ट्रायंगल या बिग ट्रायंगल, ठीक है। इन ट्रायंगल जो होता है, इन ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है, तो इसकी हाइट ऑफ टावर नहीं दिया ना, हाइट ऑफ नहीं, यस दिया 75 मीटर। ओके अंडरस्टूड, ओके। तो यहाँ पे कुछ मेंशन करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो हाइट ऑफ टावर है, यहाँ पे लिख देता हूँ हाइट ऑफ टावर बी एच। ओके, ये एच हो गया, डैट मीन्स यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ बी सी इक्वल टू एच एंड ए बी इक्वल टू 75 मीटर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए बी, तो ए बी इक्वल टू 10, 30 इक्वल टू पी, तो पी क्या हो गया, बी सी एंड ए बी 10, 30 इक्वल टू, तो आपका 10, 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। बी सी कितना है, एच है, ए बी कितना है, 75 है। तो यहाँ देखिए ए बी 75 है, तो 75/√3 आ गया, √3 इक्वल टू एच आ गया। तो इसको इतना रखते हैं, एच का वैल्यू इतना आ गया, इसको चाहेंगे तो आप रैशनलाइज कर सकते हैं। तो 75/√3 इंटू √3 इक्वल टू कितना आ गया, तो एच इक्वल टू आ गया, तो 15 कितना हुआ, तो आपका तो कितना 3 आ गया, 3 आया, तो 75, ठीक है। तो 25 से कैंसिल होगा, तो 25/√3 इक्वल टू एच का वैल्यू आ गया, ठीक है, एच का वैल्यू इतना आ गया। अब चलते हैं इन ट्रायंगल जो होता है, बड़े वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल
ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी में, तो यहाँ पे 10 60, तो देखिए ट्रायंगल ए बी डी में तो 10 60 इक्वल टू क्या होगा, पी, पी मीन्स क्या होगा, ये बी सी प्लस सी डी और बेस ए बी हो गया, ठीक है। तो आपका देखिए यहाँ पे 10 60 इक्वल टू पी, पी क्या हो गया, बी सी प्लस सी डी, तो 10 60 का वैल्यू कितना होगा, हाँ, और बेस कितना है ए बी, ठीक है। तो 10 60 का वैल्यू कितना होगा, √3 इक्वल टू बी सी प्लस सी डी, क्या बी सी क्या हो गया, तो बी सी आपका हो गया कितना, एच हो गया, सी डी कितना है, सी डी का वैल्यू नहीं दिया, सी डी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो सी डी को सी डी लिखते हैं, ठीक है। ए बी कितना है, 75 है, तो आपका होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 75√3 इक्वल टू एच प्लस सी डी, एच प्लस सी डी आ गया, एच प्लस सी डी आ गया। तो देखिए आपका यह यहाँ पे आया, तो क्या इसमें से कुछ मैच कर रहा है, और यहाँ देखिए, तो अब आप देखिए 70 जब एच की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे 75√3 इक्वल टू 25√3 इक्वल टू सी डी, ठीक है, सी डी आ गया। तो यहाँ पे मान लेते हैं, इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, तो सी डी, यहाँ पे सी डी प्लस में था ना जी, इक्वल में थोड़ा था, तो सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 75√3 माइनस 25√3, तो यहाँ देखिए √3 को कॉमन कर लेंगे तो कितना होगा, 75 माइनस 25, तो डेट मीन्स √3 इंटू 50 आ जाएगा। तो आपका कितना, √3 का वैल्यू 1.732 इंटू 50, तो इस डेसिमल को हटाएंगे तो 3 आ जाएगा, एक से कैंसिल हो गया, तो कितना हो, 5 दूना 10 और 5 3 15, 15 1 16 और 7 पे 35 1 36 5 3 8, इतना और 2 0, तो 2 0 से 0 कैंसिल हो गया, 86.6 मीटर आ गया। तो मतलब जो है 86 मीटर और इंक्रीज किया गया होगा, ठीक है।